हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक शायरी के साथ शुरू करते हैं इस पढ़ाई को। कल मैंने आपको वीडियो 1 पढ़ाया था। आज मैं वीडियो 2 क्लास 10 लेक्चर नंबर 2 आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आई होप आशा करते हैं कि आप इसे अच्छी तरीके से सुनेंगे। भाई साहब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। गहराई में जाकर के पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये बात याद रखिए भैया। करना है तो कुछ, देते हैं उतना जितना कि आ जाए। ये देते हैं उतना जितना कि आ जाए। बहुत बड़ी बात मैंने बोली, बहुत बड़ी बात है भैया। गौर से सुनना, अंदर तक जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए भैया, तो इसको शुरू और चालू करते हैं। तो आइए, क्या क्या लिखे हैं। हमने लिखा है यहाँ पर शाखा, और यहाँ पर लिखा है मैंने जनक, मतलब कि पिता किसे कहा जाता है। पिता, जनक का मतलब होता है पिता, है ना। यहाँ लिखा है शाखा और यहाँ लिखा है जनक। आपको समझ में कुछ आया नहीं आया होगा। जनक का मतलब पिता तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन शाखा का मतलब नहीं आया होगा। जैसे कि आपके माता पिता, आपको पोसा पाला बड़ा किया, तो आपके लिए, उसके लिए क्या है, आप अपने माता पिता के लिए क्या है, शाखा है। और आपको जो पैदा किया, आपके माता पिता, वो क्या हुआ, जनक हुआ। ठीक है दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। नंबर 2, वनस्पति विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस। इसको थियोफ्रेटस को कहा जाता है। नंबर 3, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को। अर्थात अरस्तु ने 2 चीज़ों की खोज की है। नंबर 1 जीव विज्ञान, नंबर 2 जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, इसको अरस्तु को। अच्छा, नंबर 4 में आते हैं दोस्त, कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक। लेकिन कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक एक ऐसा चीज़ है जो कि बच्चा 8-9 से ही पढ़ते हुए आता है। कि कोशिका का खोज किसने किया है, तो भाई साहब रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट चाचा ने किया है। ठीक है। नंबर 5 में आते हैं अनुवांशिकी विज्ञान। अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बिल्कुल हलवा टाइप का है भैया, बस हो गया, जो कि आप 8, 9, 10 में पहले से ही पढ़े हुए हैं। और आप पूछेंगे कि भाई साहब एक बात बताइए, ये 8, 9, 10 में अगर पूछा गया तो अभी क्यों पूछ रहा है, थोड़ा बताइए ना। इसलिए पूछा जा रहा है कि ये 10th में भी है, इसीलिए इसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक पूछी जा सकती है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा सजीवों के लक्षण। आप जानते हैं सजीवों के लक्षण, लेकिन सजीवों के लक्षण को पढ़ने से पहले हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं कि सजीव क्या होता है। अगर हम आपसे ये बात बोलें कि सजीव किसे कहा जाता है, आप बोल दो कि डायरेक्ट लिविंग थिंग किसे कहा जाता है, कि वो वस्तु के बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना। तो सजीव किसे कहा जाता है, जिसमें जान हो, जिसमें शोषण पोषण गतिविधि संवेदनशीलता उत्सर्जन परिवहन की प्रक्रिया होती है, उसे सजीव कहा जाता है। ये बात जानते हैं, आप पहले से जानते हैं, लेकिन क्या करें। तो थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा आपके माइंड में डालने के लिए, आपके माइंड को खुलासा करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि सजीव किसे कहा जाता है। और लिखा है तथा सजीवों के गुणों को लिखा है। नंबर, जिसमें जान हो तथा वो शोषण पोषण गतिविधि करता हो, उसे सजीव कहा जाता है। ये बात आपने जान लिया। उसके बाद जैसे मैं एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि गाय, भैंस, मनुष्य, बंदर तथा हाथी, ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि। ठीक है, ये बात आप पहले से जानते हैं, थोड़ा मैंने आपको थोड़ा उसके भनक दिखाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं सजीवों के लक्षण। आइए, सजीवों के लक्षण में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जानते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आइए, नंबर 1 में है शोषण। क्या है शोषण क्या है, शोषण वही कर सकता है जिसमें जान हो। ठीक है, जो सजीव है। नंबर 2 पोषण। किसमें पोषण का मतलब क्या है, जब आप खाना खाते हैं तो पोषण के माध्यम से ही आप अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। और उसी के पोषण की वजह से ही आप फैलते जाते हैं, मोटाते जाते हैं, लंबा होते जाते हैं, और एक अच्छा हेल्थ में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 3 में गति तथा वृद्धि में यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा। गति तथा वृद्धि में आपको दिख रहा होगा। गति का मतलब क्या हुआ, कि एक स्थान से दूसरे स्थान गए। यहाँ पर देखिए ना, एक स्थान से दूसरे स्थान हम जा रहे हैं, ये हुआ गति। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, कि आप बचपन से लेकर के जवान होने तक आप बड़े हो गए हैं, उसे वृद्धि बोला जाता है। ठीक है दोस्त,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में आवे छे, नंबर 4 में आते हैं हम। नंबर 4 में है प्रजनन। क्या है प्रजनन? प्रजनन किसे कहा जाता है? प्रजनन यह एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जिसमें कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है। हम और आप किससे? माँ के गर्भ से निकले हैं, दैट इज प्रजनन, है ना। नंबर 5 में आते हैं उत्सर्जन किसे कहा जाता है? उत्सर्जन क्या है? एक्सक्रीशन क्या है ना। उत्सर्जन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जब बाहर निकलता है तो उसे उत्सर्जन कहा जाता है। यह एक चैप्टर जिसमें खुल करके बढ़िया से पढ़ाऊंगा, एकदम से पूरा एफर्ट दे करके, कोई रोक टोक नहीं, एकदम से पूरा का पूरा आपके माइंड में डालेगा। छोटा छोटा वीडियो लेकर के आएगा, आपको देखना है भैया, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर क्या है? नंबर 6 है। नंबर 6 में आप देख रहे हैं संवेदनशीलता कहने का मतलब ये है भैया कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा संवेदनशीलता, तो इसीलिए हमें ना थोड़ा इसको खुल करके बताते हैं संवेदनशीलता क्या है। संवेदनशीलता ये एक ऐसा चीज़ है कि आप तंत्रिका तंत्र के द्वारा इसे महसूस करते हैं। उसके बारे में भी मतलब कि 3-4 चैप्टर छोड़ करके उसके मतलब कि वो चैप्टर में हम जब घुसेंगे, एंटर करेंगे तो उसमें आपको हम पढ़ाएंगे संवेदनशीलता। आइए बताते हैं। जब आप कहीं पर बैठे हुए रहते हो, अगर मान लो कि उस जगह चिट्टी का थाक है, क्या चिट्टी का थाक है, अगर कोई चिट्टी आपको काट लिया हो, कोई चिट्टी अगर आपको काट लिया हो तो समझ जाइए आपको गुस्सा आ जाता है, तुरंत ही आपको गुस्सा चढ़ जाता है, या कोई एक थप्पड़ मार देता है, या फिर कोई चुट्टी काट लेता है तो तुरंत ही आपको गुस्सा आ जाता है, आपको तुरंत ही पता चल जाता है। उसे ही कहा जाता है संवेदनशीलता, ठीक है। नंबर दोस्त, अब आते हैं 6 में आते हैं ना, 6 में आते हैं परिवहन। क्या है? परिवहन का मतलब क्या है? जिसमें कि परिवहन हो, लेकिन एक बात है। परिवहन का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि मैं अभी चल के अभी दिखाया, गति कर रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा रहे हैं तो परिवहन ही कर रहे हैं। जैसे कि इंसान को बहुत सारा काम लगा हुआ रहता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा आते जाते रहता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको सजीवों के लक्षण, उसके शाखा और जनक के बारे में बताया, और साथ ही साथ सजीव किसे कहा जाता है, उसके गुणों को लिखे, मतलब इसके बारे में आपको बताया। बहुत छोटा छोटा वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्त आपके सामने, ताकि आप इसे छोटा छोटा करके देखें और आपके माइंड में जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्त, आप अपने लाइफ में, आप अपने जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने ख्याल रखने के साथ साथ अपने जनक यानी कि माता पिता का ख्याल भी रखें। थैंक यू गाइस।